हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन सर्च ऑफ सोल विद आरती में। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या करंट एनर्जीज है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं प्लीज़ आप वही रखिएगा, रेस्ट आप जाने दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या है। जो लोग भी अपने पार्टनर्स को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज निकल कर आप लोगों के पास आ सके। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की उनके लिए करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उन्हें लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड से द व्हील। होप आपको सारे कार्ड विजिबल होंगे। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर्स की जो फीलिंग है वो मुझे किसी तरह की रिग्रेशन में लग रहे हैं इस समय। उन्हें शायद ऐसा कुछ उन्होंने लास्ट में आपके साथ कुछ किया है जो जस्टिफिकेशन के लिए नहीं था, मतलब किसी तरह का उन्होंने अनजस्टिस आपके साथ किया है। ये सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि जहाँ पर वो कहीं ना कहीं किसी रिग्रेशन में थे, किसी शायद आपको उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे वो एट उस टाइम पर। और यहाँ पर उन्हें लगता है इस समय कि शायद उन्होंने आपको इग्नोर कर कर, आपको इम्पोर्टेंस ना देकर कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। और इस समय उन्हें ये भी फील हो रहा है कि शायद उन्होंने आपको बहुत दूर छोड़ दिया है, बहुत आपसे आगे निकल चुके हैं और इसी रिग्रेशन में वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। रिग्रेशन है, आपको खोने का डर उन्हें है, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। बट अगर एक तरफ से देखा जाए तो उन्हें होप भी है, लेकिन होप किस चीज़ की है कि उन्हें लगता है कि अगर वो वापस आपके पास जाएंगे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये क्लियर करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है चेंजेस होने वाला है। उनकी इमोशंस में, उनकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं मुझे कुछ चेंजेस होते नजर आ रहे हैं। जो रिग्रेशन था, जो वो आपको छोड़कर जा चुके थे या कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि सिचुएशन में उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है, वहाँ वो मुझे अब इमोशनली थोड़ा अवेलेबल होते नज़र आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं आपके बारे में और कहीं ना कहीं आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर आपको वो कांटेक्ट करते हैं इन फ्यूचर तो क्या आप उनको उसी तरह से रिस्पांस देंगे जिस तरह से आप पहले उन्हें रिस्पांस देते थे। उन्हें पता है अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ पीछे जो पास्ट का था उसे उन्हें छोड़कर आपके पास आना पड़ेगा। यहाँ पर मूवमेंट की सिचुएशन, मूवमेंट एक दिख रही है मुझे इस पूरी सिचुएशन में। और यहाँ पर उनका जो अभी आपके लिए जो सोच है, जो उनके लिए आपके विचार हैं, यहाँ पर वो पूरी तरह से इमोशनली कंट्रोल्ड हैं। इमोशनली कंट्रोल्ड इन द सेंस कि वो आपको लेकर इमोशनल हैं और साथ में कहीं ना कहीं वो ये भी देख रहे हैं कि अगर उन्हें आपके पास आना पड़ेगा तो डेफिनेटली उन्हें बहुत चीज़ें जो है पीछे छोड़नी पड़ेगी। जो उनका पास था जिसकी वजह से वो शायद आपको पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो उस पास्ट को उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही मुझे गहन चिंता में दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सोच में नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से उन्हें खुद को आपके लिए ढालना पड़ेगा
और किस तरह से वो आपको अप्रोच करें अगर आगे आकर, ताकि सब चीज़ें जो हैं सही चल सके। सही चलने का मतलब है कि किस तरह से आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। वो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहते हैं। जो पास्टली उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, वहाँ आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और बहुत ही सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अपना दिल दिमाग दोनों चीज़ों से आपके बारे में सोच रहे हैं। दोनों चीज़ें आपको लगा रहे हैं कि किस तरह से मैं अप्रोच करूं आपको, किस तरह से आगे आपके साथ बढ़े, सो दैट कि एक जो देखिए ये जो एक रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों पर उन्हें आपके लिए खरा उतरना पड़ेगा। रिग्रेशन में बहुत ज़्यादा है, और लेकिन उन्हें उम्मीद भी है कि जब वो ये चीज़ें पीछे आगे बढ़ेंगे, पीछे की चीज़ों को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको एक होप भी है, एक उनके माइंड में एक ये भी है कि यहाँ आपको उनको खुशियाँ मिलेंगी, बिकॉज आप उनके लिए एक हैप्पीनेस है, आप उनके लिए एक हैप्पी होम है। और यहाँ पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो इस पूरी सिचुएशन को कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली इस पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं। देखिए कुछ आपके यादें या कह सके कि अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे एक्सप्रेस किया है। उन्होंने पूरी तरह से खुलकर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर की हैं। तो यहाँ पर अभी उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, आपके साथ उन्हें आगे बढ़ना है, तो उन्हें आपको पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और इसी तरह से एक्सप्रेस अगर वो आपको करेंगे तभी आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाई होगा। बिकॉज मुझे लगता है कि पास में शायद आप उन ऐसे लोगों से डीलिंग कर रहे थे जहां पर आपके पार्टनर ने आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि वो आपसे कितना अटैच्ड हैं, कितना आपको प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें प्रायोरिटीज उन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी और चीज़ों को दी है, जहां पर आपको वो प्रायोरिटी जो मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं दी है। और शायद इसी चीज़ का उन्हें रिग्रेट है कि जो चीज़, जो प्यार, जो एक लॉयल्टी या फिर जो एक अटैचमेंट उनको आपके साथ थी, और जो चीज़ें आपको उन्हें उस रिलेशनशिप में देनी चाहिए थी, वो उन्होंने आपको नहीं दी। और कहीं ना कहीं वो आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। बट ऑब्वियस ही बात है, आप ये देखिए एक जो कार्मा है, कार्मा का एक जब पहिया घूमता है तो डेफिनेटली हम कई बार अपनी सिचुएशन को दोहराते हैं। तो शायद उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी ही एक सिचुएशन घटी है जो उन्होंने पास्ट आपके साथ किया है। तो मैं यहाँ कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करना चाहूंगी, देखते हैं क्या निकल कर आता है आगे। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, किस चीज़ का रिग्रेशन कर रहे हैं वो। प्लीज एंजल गाइड द 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। देखिए 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स ने। मैंने कहा ना वो कहीं ना कहीं जगलिंग में थे। जगलिंग में किस वजह से? शायद कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी, और इसी के चलते वो कहीं ना कहीं मुझे जगलिंग में नजर आ रहे थे। और उस जगलिंग में ही उन्होंने शायद आपको उतना वक्त या उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जहां पर उन्होंने अदर सिचुएशन को प्रायोरिटी दी है। और उसी चलते जब सिचुएशन चेंज हुई है तो वही चीजें जो उन्होंने आपके साथ की थी वो चीजें उनके साथ हुई हैं, और अब उस चीज का उन्हें रिग्रेशन है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर उन्होंने को देखिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई हम बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी थी जो यहाँ पर जिसकी वजह से अथॉरिटेटिव फिगर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा था कि जो मनी से रिलेटेड था। शायद उन्होंने कहीं किसी से कुछ मनी से, मतलब किसी भी अगर वो सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वहाँ वो दिल से नहीं थे, वहाँ वो एक फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर वहाँ थे। अगर वो किसी के साथ अटैच भी थे अपने पास में, या आपको लेकर आपके साथ होते हुए भी अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो वहाँ उनके साथ दिल का कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पर इमोशंस नहीं जुड़े थे। वहाँ पर अगर कोई जुड़ा था तो वहाँ एक लॉजिक जुड़ा हुआ था।
और उसी लॉजिक के चलते उन्हें बाद में रिग्रेशन हुआ। बाद में रिग्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर वो स्टक थे। वहां उन्हें इस तरह से फील हो रहा था कि जिस तरह से वो कभी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स में एक पर्सन जो है पूरी तरह से हताश है। तो कहीं ना कहीं वो बर्डन में थे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे थे उस रिलेशनशिप में, सिचुएशंस में, बिकॉज वहां पर लॉजिक इतना ज्यादा हो गया था कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि करना है तो क्या करना है। और वहां पर उसके उनकी सिचुएशन जो है थी वो पूरी तरह से रेस्टलेस हो गई थी। देखते हैं जस्टिस क्यों आया है यहाँ पर। क्या वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस सिचुएशंस में? गाइड कीजिए एंजल। बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, बिल्कुल टेम्परेंस और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कप है। कहीं ना कहीं जस्टिस इसलिए देना चाहते हैं कि जो चीजें आपके साथ इनबैलेंस उन्होंने कर दी थी वहां पर वो इनबैलेंस को हटाकर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। और बैलेंस इस तरह से करना चाहते हैं कि कुछ सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। सॉलिड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। प्लीज व्यूवर्स आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो बैलेंस बिठाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। जो पास्ट में एनर्जीज आप लोगों के बीच में थी उसका रिग्रेशन उनमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है। वो फॉरवर्ड आपकी तरफ होना चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं। और डेफिनेटली कुछ स्ट्रांग बॉन्डिंग है आपके साथ उनकी जो उन्हें आगे बढ़ने पर आपके साथ मजबूर कर रही है। लेकिन यहाँ पर वही चीज है कि उन्हें बैलेंस बिठाना पड़ेगा। और बैलेंस देखिए म्यूचुअल होता है। अगर आप उनको चांस देंगी तभी वो आपके साथ एक बैलेंस बिठा पाएंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उन्हें दोबारा एक सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप उन्हें एक सेकंड चांस देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप निकल कर आता है, एक सॉलिड कमिटमेंट निकल कर आती है। और ये जो रिलेशनशिप रहेगा ये आगे चल के लॉन्ग टर्म सक्सेस मुझे इसमें दिखाई दे रही है। ओके, गाइड कीजिए एंजल्स किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कीजिए किंग ऑफ कप्स को। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसके साथ ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हम किसे बोलते हैं? जब आप जिससे प्यार करते हैं उनके बीच में, आप दोनों के बीच में कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई फैमिली है, कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों के बीच में दरार डाल रहा है, उसे हम थर्ड पार्टी काउंट करते हैं। तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की सिचुएशन में चल रही है। वहां पर वो इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है बिकॉज शायद वो वहां पर लॉजिकली चल रहे थे आपके पर्सन अभी तक, और वहां पर उन्हें रिग्रेशन हो रहा है कि शायद जो ये थर्ड पार्टी है बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, पैसों को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर उन पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल रही है। इसी वजह से वहां से वो निकलना चाह रहे हैं। और वो अभी इस तरह से सोच रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अभी उनका पूरा फोकस क्या है कि वो आप पर फोकस्ड है और पूरे दिल से, पूरे इमोशन से वो सोच रहे हैं आपके लिए कि अगर वो आपके साथ होंगे तो उनकी जो लाइफ है बिल्कुल अलग होगी। बिकॉज यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये बिल्कुल ही ज्यादा बस से बाहर हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको डोमिनेट कर रही है, बहुत ज्यादा उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है जो वो अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए शायद वो मुझे उनके जो सिचुएशन है मुझे उसमें मूवमेंट दिखाई दे रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 6 ऑफ सोर्ड्स को पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए जो भी उनका डिसीजन होगा आपकी तरफ वो पूरा सोचा समझा डिसीजन होगा, बहुत ही वाइजली लिया हुआ डिसीजन आपकी तरफ होगा। और डेफिनेटली वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। और आपके साथ एक उनको है कि अगर आपके तरफ उनको बढ़ना पड़ेगा तो पूरा लॉजिक खत्म करके उन्हें इमोशनली लेवल पर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज एवरीवन जब जो भी रिलेशनशिप में होते हैं कपल्स, डेफिनेटली वहां पर लॉजिक चलता नहीं है, क्योंकि जो प्यार है वो दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं किया जाता है। लेकिन वो अभी क्या है, आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा मतलब हेडेक में है, इतने ज्यादा ऐसे सिचुएशंस में है जहां पर उनको निकलना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर वो नहीं निकलेंगे तो वहां पर उनकी कंडीशन और भी रोज होती जाएगी। और इसीलिए वो सोच रहे हैं आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। कांटेक्ट इस तरह से आपको करना चाहते हैं कि आप उनको सीरियसली लें
और उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपके साथ एक बेटर फ्यूचर चाहिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, तो उन्हें अपनी पुरानी कंडीशंस को, पुरानी सिचुएशन को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। और यही चीज़ है जो उन्हें कहीं ना कहीं एक ये चीज़ दे रही है कि अब जो टाइम आ गया है, ये देखिए, ये जो पूरी सिचुएशन बनी है आपके रिलेशनशिप में, ये होल सिचुएशन जो बनी है, ये ऐसे ही नहीं बन गई है कि उन्होंने रातों रात सोचा और उनकी थर्ड पार्टी से कुछ अनबन हुई या थर्ड पार्टी उन्हें डोमिनेट कर रही है और वो अब आपके पास आना चाहते हैं। ये एक तरह से डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें हमेशा यही दिखाता है कि जो ये पूरी सिचुएशन बनी है, ये एक कार्मिक सिचुएशन थी, ये एक बननी ही थी सिचुएशन। क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ जो घटित होता है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है। जब इंसान आपकी अहमियत नहीं समझता है, आप उसको जो पूरे 100% अपना एफर्ट्स देते हो और उसके बाद भी इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर यही चीज़ होती है कि डिवाइन को कहीं ना कहीं अपनी इंटरवेंशन करनी पड़ती है। डिवाइन आता है, जिसने जो जैसा किया है उसको उसके कर्मा के हिसाब से उसका फल मिलता है। जो आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में किया, वही चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। तो अब उन्हें यहाँ रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी आपकी नज़र में या आपकी उनकी नज़र में क्या वैल्यू है। और यहाँ अब सब चीज़ें होने के बावजूद, सब चीज़ें जो एम्प्रेस के तौर पे एक थर्ड पार्टी निकलकर आप उनकी लाइफ में आई है, उस थर्ड पार्टी के कंट्रोलिंग बिहेवियर को देखकर अब उन्हें समझ आया है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। और यहाँ पर वो आपको अब आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स। नई सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या सोच है उनको आपको लेकर, किस सोच को लेकर उन्हें ये आइडिया आया है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब ये ट्रांजिशन क्यों हुआ है उनकी लाइफ में। लेट्स चेक। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, उन्हें पता है कि यूनियन उनका आपके साथ ही होने वाला है। बहुत जगह मेरे ख्याल से वो भी सलाह मशवरा करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी कहीं लोगों से सलाह लेते नजर आ रहे हैं। बिकॉज उन्हें पता है आपके साथ जुड़ना यानी कि आपको स्टेबिलिटी देना, आपके साथ जुड़ना यानी आपको 100% अपने इमोशंस देना, आपके साथ जुड़ना यानी आपके साथ दिल से जुड़ना, दिमाग से नहीं। बट यहाँ पर उनको एक चीज ये भी है कि क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही थर्ड पार्टी की तरफ मूव हुए थे, ऐसा मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपकी तरफ आना है तो उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह से स्टेबल करना पड़ेगा। आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देनी पड़ेगी और सॉलिड कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तभी इस फ्यूचर को, इस मुझे रिलेशनशिप का फ्यूचर नजर आ रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है एक योद्धा की तरह मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे दिल से, पूरे जज्बे से, पूरी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको बहुत जल्द ही कांटेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जीज हैं, ये ज़्यादातर मुझे कुछ लोगों को यहाँ पर अपने पर्सन के कांटेक्ट जो है 3 घंटे 3 दिन के बीच बीच मुझे आपके पर्सन का मैसेज, उनका फ़ोन कॉल्स, उनका किसी तरह का गेस्चर आपको मिलने वाला है। और आपसे मैं यही कहूँगी कि थोड़ा शांत रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको उन्हें चांस देना चाहिए तो डेफिनेटली दीजिए, बिकॉज फ्यूचर अच्छा है। अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि शायद खुलकर आपके साथ बात करें, बट वो कहीं ना कहीं एक बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और बिकॉज क्यों, आप में वो सब चीज़ें देखते हैं, आप उनके लिए हैप्पीनेस हो। सन रिप्रेजेंट करते हैं हैप्पीनेस को, एक हैप्पी फैमिली को, एक अपने पूरे जहान को जो हमें पूरी तरह से कंप्लीट करता है, हैप्पीनेस देता है। और आप उनके लिए उनका सन हो, आप उन्हें ब्राइट करते हो। उनके फ्यूचर आपको देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट है आपके साथ। आप अगर उनके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे आपके साथ। और शायद यही एक पॉजिटिव थॉट अब लेकर, नई सोच लेकर, एक पॉजिटिविटी की, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आपके ऊपर है, आप उन्हें चांस देते हैं नहीं देते हैं। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। थोड़ा डाउन भी चल रहे हैं वो, उनकी एनर्जीज मुझे डाउन भी दिख रही हैं। बट ऑब्वियसली बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो घबराने की बात नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून है कि जो चीज़ें थी, सिचुएशन जो थी, वो सिचुएशन अभी चेंज हो जाएगी, चेंज होती मुझे नज़र आ रही है।
तो आपके ऊपर जो है अब पूरी कमान है, आप उन्हें एक मौका देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस हैं, ट्रांजिशन है, मूवमेंट है। और उनकी एनर्जी में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो डेफिनेटली मूव कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनकी सुनिएगा ज़रूर, जो भी आपको वो बात कहना चाहते हैं, अगर मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलिएगा ज़रूर, बात ज़रूर सुनिएगा उनकी। और कहीं ना कहीं अगर आप उनसे एक पॉजिटिव लेवल पर बात करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें एक होप मिलेगी और शायद उसी के चलते वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइस। होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर करके बताइएगा, कि मैसेज ज़रूर करिएगा कमेंट में कि आपके साथ कितनी ये रीडिंग रेजोनेट की है। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद हो तो वीडियोज़ आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।